गुड मॉर्निंग। तो आज इस हफ्ते या फिर इस साल की पहली वीकली एक्सपायरी का दिन रहेगा और ये पूरा हफ्ता वैसे आप गौर करें थोड़ा सा सौंबर रहा है, मुनाफा वसूली रहा है। तो आज इस गुरुवार की आपकी रणनीति होगी, उस पर करेंगे बातचीत। लेकिन फिलहाल आपके लिए जो स्क्रीन पर साइंस दिखाई दे रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी हल्की बढ़त दिखा रहा है 21,616 और मेरे ख्याल में ये गिफ्ट निफ्टी की तरफ से पहला पॉजिटिव टिक होगा, क्योंकि अब तक जब भी हमने कारोबार की शुरुआत की है गिफ्ट निफ्टी की तरफ से दरअसल मुनाफा वसूली के ही साइंस बनते दिखाई दिए हैं। ये हफ्ता मुनाफा वसूली वाला रहा है। ऊपरी लेवल्स पर हमने देखा है लगातार भारतीय बाजारों में दबाव बनता दिखाई दिया। कल एक और ऐसा सत्र था जहां पर भारतीय बाजार बैकफुट पर थे। तो 21,517 पर हम फाइनली कल डे जाकर बंद कर रहे थे। 148 अंकों की गिरावट देखने को मिली थी और निफ्टी बैंक की भी अगर आप चाल देखें, वॉलेटिलिटी के बीच ये भी ऊपरी लेवल से दबाव में था। हालांकि इतना नहीं बिखरा निफ्टी बैंक का जितना आपका निफ्टी टूटता हुआ दिखाई दिया। कल ऑफ कोर्स हमने देखा अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस, चाहे वो आईटी कंपनियां हो, मेटल कंपनियां हो, चुनिंदा बैंक्स हो, उनकी तरफ से बनता दिखाई दिया। लेकिन आज के लिए संकेत क्या उभर कर आ रहे हैं उस पर करेंगे बातचीत। पहले तो तब और अब का डेटा मैं आपकी स्क्रीन पर रख दूं, क्योंकि कल जब हम भारतीय बाजार को वाइंड डाउन कर रहे थे, इशारा था कि अमेरिकी बाजारों में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी और ठीक वही हुआ। इनफैक्ट 37,936 पर हम डाउ फ्यूचर्स को ट्रेड करता देख रहे थे। हल्के दबाव के आसार बन रहे थे। नैस्डैक भी कमजोर था और एस&पी की तरफ से भी इशारा था कि कमजोरी ही देखने को मिलेगी और ठीक हूबहू वैसी ही सिचुएशन बनी। हालांकि हुआ यह है कि डाउ जो करीब मेरे ख्याल में कल बाजार बंद होते होते 50-55 अंकों की गिरावट पर कारोबार कर रहा था, वहां ज्यादा बिकवाली का प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। इस समय अगर आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स 37,736 के आसपास है। कल और आज में करीब 200 पॉइंट तक का कट देखने को मिल रहा है। यही सिचुएशन नैस्डैक की, और नैस्डैक में दरअसल सेल साइड की पोजीशन ज्यादा एग्रीवेट हुई हैं और इसी का दबाव दरअसल एस&पी पर भी बनता दिखाई दिया है। अब कुछ डेटा पॉइंट्स आए हैं, उसमें क्या पढ़ना है, ओवरऑल सिचुएशन ग्लोबल मार्केट्स में कैसी उभर कर आ रही है, इस सब पर बातचीत करेंगे। एंड आई थिंक आज से जापान के बाजार फिर से कारोबार करते दिखाई देंगे। ऑफ कोर्स जापान में जो त्रासदी हुई है अर्थक्वेक के चलते और उसके बाद वो जो प्लेन क्रैश हुआ उसको लेकर थोड़ी सी चिंता थी। लेकिन आज देखिए अपने ईयर एंड हॉलिडे को मनाने के बाद जब जापानी बाजार खुले हैं तो वहां पर 500 पॉइंट का कट देखने को मिला है। तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में जो ग्लोबल मार्केट्स करेक्ट हुए उससे उनको कैचअप भी करना है। कॉस्पी कमजोर, स्ट्रेट टाइम्स यानी कि सिंगापुर के मार्केट में भी हम कमजोरी ही देख रहे हैं। अब ऐसे में आज के लिए क्या क्यूज है, पहले अमेरिका से, दूसरा ऑफ कोर्स भारतीय बाजार में कल जिस तरह का ब्रेकडाउन देखने को मिला है निफ्टी आईटी में, आपके एचडीएफसी बैंक में, वो आज के लिए क्या सेटअप उभर कर लेकर आएगा, इस सब पर बातचीत करेंगे। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, वीरू भी। गुड मॉर्निंग नीरज जी, बताइए एक और सत्र और कल नैस्डैक के साथ साथ तो डाउ भी फिसलने लगा है,